This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। मुंबई में इंटेलिजेंस विभाग की प्रमुख रही जिन रश्मि शुक्ला की विस्फोटक फोन टैपिंग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने में लगी है, लेकिन अब एक सरकारी रिपोर्ट की माने तो मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में क्या था? विपक्षी बीजेपी का आरोप है कि रश्मि शुक्ला ने कुछ लोगों के फोन टैप करके अगस्त 2020 में सरकार को एक रिपोर्ट दी थी। इसमें दावा किया गया कि ये लोग पैसे लेकर बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बातें कर रहे थे। इसमें कई बड़े नेताओं का नाम भी आया। अब महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंते ने रश्मि शुक्ला को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें रश्मि पर गलत तरीके से फोन टैपिंग करवाने का आरोप लगाया गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंते ने रिपोर्ट में कहा है कि रश्मि शुक्ला ने सरकार को गुमराह किया, देश की सुरक्षा का मामला बताकर फोन टैपिंग की इजाजत ली, लेकिन गुमराह करके कुछ पर्सनल कॉल रिकॉर्ड कर लिए। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी दावा किया कि इसे लेकर जब रश्मि शुक्ला से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने माफी मांगी और रिपोर्ट वापस लेने की बात कही। इस रिपोर्ट की कॉपी के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने सीताराम कुंते के हवाले से लिखा है, रश्मि शुक्ला ने मुझसे पारिवारिक दुख की बात की, अपने पति की कैंसर से मौत और बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताया। उसने ये बात मानी कि उससे गलती हुई है। उसने रिपोर्ट को वापस लेने की इजाजत मांगी। हालांकि ऐसा किया नहीं गया क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए और फिर उसे वापस लिया जाए। दया और सद्भावना के आधार पर इस मामले में रश्मि के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीताराम कुंते की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रश्मि शुक्ला ने जिस चिट्ठी सरकार को लिखी थी उसके साथ कोई पेन ड्राइव नहीं दी थी। जिन लोगों की ट्रांसफर की बात कही जा रही है वो लोग पुलिस बोर्ड की सिफारिश पर ही ट्रांसफर किए गए थे। कुछ पुलिस अधिकारियों का नाम लेकर उन्हें बेवजह ही बदनाम किया गया है। इंटेलिजेंस कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला ने पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र सरकार को 7 पेज का लेटर लिखकर हाई प्रोफाइल ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चलने का दावा किया था। लेटर में कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर कहा गया कि ट्रांसफर करवाने का दावा करने वाले बार बार बड़े नेताओं का नाम ले रहे थे। इन नेताओं में अनिल देशमुख, एनसीपी चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे तक शामिल थे। लेटर में कुछ आईपीएस अधिकारियों के नाम भी हैं जिन्हें तथाकथित रूप से रैकेट में शामिल लोगों के साथ बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कई मामलों का जिक्र है जिनके ट्रांसफर को लेकर बातें होती बताई गई हैं। इनमें डीसीपी सचिन पाटिल के नासिक में ट्रांसफर का भी जिक्र है। रिपोर्ट में रश्मि ने दावा किया कि इसके लिए संतोष जगताप नाम के एक ब्रोकर ने मंत्री आदित्य ठाकरे से लेकर अनिल देशमुख तक और डिप्टी सीएम अजीत पवार से लेकर शरद पवार तक से मुलाकात की थी। बाद में पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप मैसेज करके सचिन पाटिल के ट्रांसफर के लिए कहा था। इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में महादेव इंगले का भी नाम था। इनपुट था कि इंगले इस ट्रांसफर रैकेट का मास्टरमाइंड है। इंगले के फोन 29 जुलाई 2020 से सर्विलांस पर रखे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इंगले की कॉल से कथित तौर पर पता चला कि वह राजनीतिक और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दम ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करता था। उसने उस वक्त एसपी से लेकर डीआईजी तक के 29 लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बात की थी। इंटेलिजेंस विभाग ने जो कॉल इंटरसेप्ट किए उसके हिसाब से इंगले ने डीआईजी निसार तंबोली के अलावा एसपी दिलीप भुजबल, विजय कुमार, श्रीधर, शिवाजी राठौड़, राकेश कलसागर, दिगंबर प्रधान और अतुल झंडे से बात की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार ने रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट दबा दी। इस रिपोर्ट में एनसीपी के कई नेताओं के नाम भी लिए गए। ऐसे में एनसीपी रश्मि शुक्ला पर हमलावर है। बुधवार 24 मार्च को राष्ट्रवादी एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने आरोप लगाया था कि रश्मि शुक्ला ने उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह रहे सीताराम कुंते की परमिशन के बगैर ही फोन टैप किए थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, कुछ गंभीर घटना को टालने के लिए फोन कॉल टैप किए गए थे। ये होम डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अनुमति से किया गया था। महाराष्ट्र के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंते ही उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। सीएम ने ही कुंते से फडणवीस के आरोपों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने गुरुवार 25 मार्च को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र कैडर के कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारी खुफिया तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार की मदद कर रहे हैं।
उन सभी को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।